हाय फ्रेंड्स, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंट्रीगिंग सब्जेक्ट्स, टर्मिनेटर। ये बहुत ही ज़माने पहले 1984 के अंदर मूवी आई थी और उसका आज एक सीरीज का रूपांतर हो गया है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर जीरो। और ये एनिमी फॉर्मेट में आई है और जापानीज वर्ल्ड से आई है, तो वहाँ पर अलग ही लेवल का एनिमेशन चलता है और मार धाड़ भी आपको खूब तरीके की मिलती है। बट मोस्ट मेजमराइजिंग हो जाते हैं उसके कलरफुल से एनिमेटेड से कैरेक्टर्स। ठीक है, तो क्या ये इतनी फैसिनेटिंग है? क्या इसकी जो स्टोरी है स्काई नाइट से रिलेटेड, वो आपको बिल्कुल मेजमराइज कर देगी कि नहीं कर देगी? जो लोग टर्मिनेटर सीरीज के फैंस हैं वो उसको बहुत ही क्रिटिकल आई से देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने देखा। ठीक है, तो क्या मेरे को मजा आया कि नहीं आया? पहले मैं ये बता दूं कि टर्मिनेटर सीरीज जो थी 1984 के अंदर आई थी, फिर 1991 में जब आई थी तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे ही चली गई थी, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरन का भी ये बेटर वर्क था देन इवन अवतार। क्यों था? क्या, एक तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे ही थे इसके अंदर, बट जिस सिंप्लिसिटी से उन्होंने बोला कि भाई जे एक जॉन कॉनर है, वो रेजिस्टेंस का हेड बन जाएगा, तो जिस पैदा होने से पहले उसकी माँ को मार दो। तो एक बैक इन टाइम के अंदर आपको भेज दिया गया, फ्यूचर से आ गया एक टर्मिनेटर इंसान के रूप में, एक रोबोट। और वो फिर लग जाता है मारने के लिए और फिर जॉन कॉर्नर का थैंक यू वेरी मच करना एक बड़ा ही बड़ा इंटेंशन बन जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में किसी तरीके से मुद्दा रुक जाता है, सेकंड पार्ट में जॉन कॉनर पैदा हो जाता है तो बोलता है कि माँ को छोड़ो, सारा कॉनर को, जॉन कॉनर को ही मार दो। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन आपने अगर कुछ नोटिस किया हो तो आज हम एआई, रोबोट्स बड़ी इजीली समझ लेते हैं। आप भी समझ जाते हो, मैं समझाने में कितना आसान हुआ, 2 शब्द में मैंने समझा दिया। बट 1984 के अंदर आपको एक मूवी बनानी है जिसके अंदर आपको ये समझाना है कि भाई एक रोबोट नाम की भी चीज होती है, एक स्काईनेट नाम का भी चीज होता है, उसकी कॉन्शियसनेस आ सकती है, मतलब वो एआई होगा, वो ह्यूमंस पे कंट्रोल ले लेगा और स्काईनेट एक दिन 1997 के अंदर कहीं ना कहीं आपके वो तबाह करने का एक मुहिम छेड़ देगा। वाओ! तो ये तो अनइमेजिनेबल था 1984 के अंदर, इसलिए 1984 की जो मूवी थी फ्रॉम अ प्रेमाइज पर्सपेक्टिव इज मच ग्रेटर देन 1991 की मूवी, जिसको ज्यादा एप्रिसिएशन हालांकि मिला था। और इसके अंदर तो इमोशन भी देखो पूरा ही पीक किया था, डर भी लगा था, क्योंकि जितने भी विलन इसके अंदर दिखाए थे वो ज्यादा पावरफुल थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से एवरी टाइम। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। लेकिन फिर भी आर्नोल्ड जीत जाता है। क्यों जीतता है? उसके पास ज्यादा चीजें भी नहीं होती, लेकिन वो जो जो टर्मिनेटर 100 था, जो वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिटेड था। और जो उसकी स्पिरिटेड की वजह से वो कहीं न कहीं वो जीतता चला गया। और इमोशन जो एंड में दिखे बच्चे का, क्या ऑर्डर यू नॉट टू गो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके के डायलॉग्स हैं जो आज भी याद रहते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा बकवास हो गई लेकिन आज के टाइम में जो हमें दिखाया है वो क्या दिखाया है? देखो, जो कोर था कि एक टर्मिनेटर आएगा, किसी को डिस्ट्रॉय करेगा फॉर अ पर्पस, वो पर्पस नहीं जाने दिया। बट यहाँ पर आपको एनिमी के फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको यहाँ दिखाया जाता है कि 2022 का ज़माना है, 8 एपिसोड है। इको नाम के एक रेजिस्टेंस की तरफ की एक लड़की है जो कि 1997 में भेज दी जाती है, जब स्काईनेट ने अपना परचम लहराना था, जो एआई ने। बट जापान के अंदर एक साइंटिस्ट होता है, मैल्कम ली, वो कोरोको नाम का एक एआई डेवलप कर देता है जो कि शायद फाइट कर सकता है स्काईनेट से। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि वो फाइट करे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है इस सीरीज का, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेड स्पेस लेके चला जाता है, स्क्रीन टाइम लेके चला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये बना दिया तो सीधा स्काई नेट से जाके लड़ना शुरू कर देगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा फिलोसफिकल चीजें भी हैं कि क्यों ह्यूमन काइंड को जीना चाहिए, क्या मशीन एंड ह्यूमन काइंड कैन को एग्जिस्ट। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आज एआई की तरह के ऊपर हम बातें करते हैं, वो यहाँ पर बातें करी गई हैं। बट एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे पागल रोबोट्स भी दिखेंगे जो अचानक से एकदम अटैक अटैक भी करने लग जाएंगे। एंड देन देयर इज रेजिस्टेंस एज वेल। प्लस जो जापानीज वर्ल्ड की जो लिमिटेशंस हैं, अच्छाई हैं, बुराई हैं, जो लॉज हैं, उसको देखते हुए भी टर्मिनेटर्स जो होते हैं, क्योंकि वो एआई हैं, कैसे अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं, कैसे किसी भी चीज़ का वेपन बना के वो कैसे लोगों को मारते हैं, ये सब चीज़ें भी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई गई। और एंड होते होते ये भी बताया गया कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो इट्स अ कंटिन्यूअस वॉच। तो टर्मिनेटर यहाँ पर जो लाया गया है वो उसका मुद्दा भी सेम ही है कि भाई अगर कोई इंसान है जिसने कुछ ऐसा पॉसिबल बना दिया है चीज़ जो स्काईनेट को खतरा हो सकता है, तो उसको किस तरीके से हानि पहुंचा सकती है। वो हानि क्या है वो आप सीरीज के अंदर देखना। बट एक इंटरेस्टिंग तरीके का ये टेक दिखाया गया, जो चीज़ मुझे ज़्यादा रिलेट नहीं करेगी। और ये जो बात है ना, ये मेरे को गैलेक्सी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे कैरेक्टर्स डाल दो, बहुत सारी फाइट कराते रहो, तो जो मुद्दा होता है ना, जो जेम्स कैमरन ने कहा था कि सिंपल नरेशन यार, एक इंसान एक को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी सिंपल नरेशन थी। यहाँ नरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और अचानक से जब आप बहुत ही
जिसे कहते हैं ना सोच के अंदर पड़ जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, आप इन्वॉल्व हो जाते हो, इंडल्ज हो जाते हो, लेकिन अचानक से स्विच ओवर हो जाता है फिर फाइट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं लूज हो रही है। बट इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक कि अगर जापान में इस तरीके का कुछ होता तो फिर वो किस तरीके का मंजर होता। और फिर टाइम ट्रैवल भी इसके अंदर खूब सारा है, 2022 से जाके आप 1997 में चले जाते हो। बट ऐसा नहीं है कि इसको बहुत अमेजिंग तरीके से यूटिलाइज किया गया ताकि आपकी टाइमलाइन जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाए। इट इज जस्ट वन रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से यहाँ चले गए जी उस तरीके का है। तो इंटरेस्टिंग है, बट आई वुड नॉट से कि मेरे को वो वाला लेवल का मजा आया जो पार्ट वन और पार्ट टू देख के आया। काफी चीजें ऑलरेडी स्टेटेड थी, देखने वाली चीज जो थी वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। उसके बाद जो टर्मिनेटर जितनी भी आई थी वो इतनी ज्यादा इम्प्रेस नहीं करी थी, सबको पता है, वो ना इतनी ज्यादा कमर्शियली हिट हुई। ये वाले के अंदर भी कोई एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस तो नहीं है, यहाँ पर भी रूटेड चीज तो सेम ही है। बट यही हो जाएगा कि मशीन वर्सेस मशीन के अंदर जो ब्रेन होता है, एआई वर्सेस एआई है, अब उससे ब्रेन लेवल से फॉर्म फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं वो होगा कि दोनों आपस का सर कैसे फाड़ेंगे, कोरोको वर्सेस स्काईनेट, और ये कैसे वॉर कहाँ पर जाएगी। ठीक है, जैसे कि मच लाइक एवेंजर्स के अंदर आपने देखा था कि कहीं न कहीं वो जो क्या नाम था यार उसका, जिसके माथे पे मणि था, वो नाम ही भूल जाता हूँ कभी-कभी। बता देना यार कमेंट करके, यही है आज का सवाल। तो उसको क्यों लेके आए थे ताकि वो एवेंजर्स जो है वो यूटिलाइज़ कर पाएँ एआई की पावर को, राइट? तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गया था, जिसको क्या बोलते थे यार, नाम ही निकल गया यार दिमाग से। एनीवेज़ कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो जेम्स कैमरन है उसने भी कहीं न कहीं इंडिया से ही कुछ ना कुछ सीख के ही मूवी बनाई थी, क्योंकि अगर बच्चा पैदा होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, और माँ को बचाना माँ को भी मार दो उस चक्कर के अंदर कि बच्चा ही ना आए, तो कहीं न कहीं आपको कल्कि की याद आएगी, कहीं न कहीं आपको हमारे कृष्ण जी की याद आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो मामा कंस थे वो मारना चाहते थे माँ को कि बच्चा पैदा ही ना हो। तो कहीं न कहीं ये वाली रेफ़रेंस जो है हमारी हिंदू आइडियोलॉजी से भी, माइथोलॉजी या हिस्ट्री से ली गई हैं, तो फ़ील गुड अबाउट इट, ठीक है? तो इसको हम कितना स्कोर दें यार, बातें लंबी हो गई आज ज़बरदस्ती। इट्स अ डिसेंट वॉच बट इट्स नॉट सैटिस्फैक्टरी। तो ओके है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ही मेस्मराइजिंग देख लिया, बट गुड अटेम्प्ट, तो 3 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।